ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कल का इंतजार करते रहते हैं। वो अपने ख्वाब एक दिन में नहीं खोते, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, हर एक बहाने के साथ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। और अगर तुम आखिर तक रुक गए तो शायद तुम खुद को इसमें पहचान लो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। लोग उसे सुस्त कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खामोश ख्वाब रखता था। सबसे तेज ख्वाब अक्सर सबसे खामोश लोगों के अंदर होते हैं। वो ना कमजोर था, ना बेवकूफ और ना ही कम इंटेलिजेंट। उसकी असली जंग खुद उससे थी। वो हमेशा कहता था, मैं कल करूंगा। उसकी किताबों पर धूल जम गई, उसका कमरा बिखरा रहता था और उसके ख्वाब दूर रहते थे। ख्वाब नाकामी से नहीं मरते, वो डिले से मरते हैं। वो चमकना चाहता था, लेकिन हर दिन अपना फ्यूचर और दूर ढकेल देता था। स्कूल में उसके मार्क्स गिरने लगे और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस भी गिर गया। रात को कभी कभी वो सितारों को देखकर धीमी आवाज में कहता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फंस गया हूं, मैं क्यों नहीं बदल सकता। मगर कोई जवाब वापस नहीं आता था, क्योंकि जवाब उन लोगों को नहीं मिलते जो इंतजार करते हैं, वो उन्हें मिलते हैं जो एक्शन लेते हैं। एक शाम उसकी मां ने उसे देखा और उदासी से कहा, मेरे बेटे, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर जाया किया हुआ दिन एक पत्थर जैसा है जो तुम अपने कंधों पर रखते हो। अगर तुम अब नहीं बदले तो ये पत्थर तुम्हें कुचल देंगे। तारीख में सबसे बड़े डाउनफॉल कभी एक बड़ी गलती से नहीं आए, वो बहुत सी छोटी नजरअंदाज की गई वार्निंग से आए। अहमद मुस्कुरा दिया और उस बात को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और सोचा हुआ था। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम उस्ताद करीम था। लोग कहते थे कि उसने बहुत से बच्चों को गाइड किया है और उनकी जिंदगी बेहतर बनाई है। कुछ टीचर्स सिर्फ लेसन्स नहीं देते, वो उन्हें जगाते हैं। अहमद के वालिद उसे इस समझदार उस्ताद के पास ले गए। उस्ताद करीम ने अहमद को देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, तो तुम वो लड़के हो जो कल का इंतजार करता है। अहमद शर्मिंदा महसूस करने लगा। उस्ताद करीम ने उसे एक अजीब टास्क दिया। उसने उसे मिट्टी का एक बर्तन और छोटे पत्थरों की टोकरी दी। उसने कहा, हर सुबह जब तुम उठो एक पत्थर इस बर्तन में डालना, लेकिन याद रहे सिर्फ तब जब तुम दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट करो। अगर तुमने स्किप किया तो बर्तन खाली रहेगा। 30 दिन बाद मेरे पास वापस आना। सिंपल टास्क्स अक्सर पावरफुल सच्चाइयों को छुपा कर रखते हैं। यह बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब अहमद ने पहले दिन ट्राई किया, उसे अपनी सुस्ती का बोझ महसूस हुआ। उसका दिमाग उसे सोने की तरफ खींच रहा था। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया कि 1 घंटा पढ़े और फिर पहला पत्थर बर्तन में डाल दिया। पत्थर की आवाज छोटी थी, लेकिन उसने उसे अजीब सी खुशी दी, क्योंकि प्रोग्रेस चीखती नहीं, वो धीमी आवाज में बोलती है। अगले दिन उसने फिर एक काम कंप्लीट किया और एक और पत्थर डाल दिया। दिन ब दिन पत्थर जमा होने लगे। कुछ दिन वो फेल भी हुआ और बर्तन खाली रहा, लेकिन अगले दिन फिर कोशिश की। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं होता, ये फेलियर के बाद वापस आना होता है। बर्तन धीरे धीरे भरने लगा और साथ ही अहमद का दिल भी फख्र से भरने लगा। 30 दिन बाद वो उस्ताद करीम के पास बर्तन लेकर गया। उसके अंदर 20 पत्थर थे। अहमद ने सर झुकाकर कहा, उस्ताद, मैं इसे पूरा नहीं भर सका। उस्ताद करीम मुस्कुराकर बोले, मेरे बेटे, जो तुम नहीं कर सके उसे मत देखो, जो तुमने किया है उसे देखो। इससे पहले तुम्हारे पास 0 पत्थर थे, 0 डिसिप्लिन, 0 हैबिट्स। अब तुम्हारे पास 20 हैं। ये छोटी हैबिट्स की ताकत है। रोज एक पत्थर छोटा लगता है, लेकिन मिलकर ये पहाड़ बन जाता है। हर अजीम एम्पायर, हर अजीम दिमाग, हर अजीम जिंदगी एक एक ईंट से बनी है। ये अल्फाज अहमद के दिल में आग की तरह उतर गए। उस दिन के बाद उसने छोटी हैबिट्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। वो रोज एक ही वक्त पर उठता, रोज 1 घंटा पढ़ता, हर सुबह कुछ मिनट खामोशी में गुजारता। धीरे धीरे उसकी मेमोरी बेहतर होने लगी, उसके मार्क्स इंप्रूव होने लगे। जब दिमाग डिसिप्लिन्ड हो जाता है तो जिंदगी उसका साथ देती है। 1 साल बाद अहमद बिल्कुल बदल चुका था। उसने ऐसी हैबिट्स बना ली थीं जो उसे डिसिप्लिन, फोकस और स्ट्रेंथ देती थीं।
अपने इस नए वर्जन के साथ उसने अपने गांव से एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरू में वो सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर बेचता था। दिन ब दिन उसकी मेहनत बढ़ती गई, बिल्कुल उसके बर्तन के पत्थरों की तरह। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पसंद करने लगे। वो सुस्त लड़का अब सुस्त नहीं रहा था। उसने सीख लिया था कि रोज की छोटी हैबिट्स टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लक से ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और हत्ता के इंटेलिजेंस से भी। टैलेंट दरवाज़ा खोलता है, हैबिट्स डिसाइड करती हैं कौन अंदर रहता है। मेरे दोस्त, ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। शायद तुम भी अपने ख्वाबों को डिले करते हो, शायद तुम भी कल का इंतज़ार करते हो, लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता। तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम आज बदलने का फैसला करोगे। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है सिर्फ एक छोटी हैबिट से। आज ही अपनी हैबिट चूज करो। अगर ये कहानी तुम्हें टच करे तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। वीडियो को लाइक करो, उसे शेयर करो किसी ऐसे शख्स के साथ जो कल का इंतजार करता रहता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा लिखने में मदद देते हैं। डिसिप्लिन में रहो, फोकस्ड रहो, और याद रखो, छोटे कदम सब कुछ बदल देते हैं।